प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या है पूरा कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ सिंस और फॉर का यूज कब, कैसे और क्यों करते हैं, इनमें आपस में क्या डिफरेंस होता है, सभी रूल्स और रूल्स के एक्सेप्शंस पे डिटेल में बात होगी, बहुत से अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ इस आधे घंटे की वीडियो लेक्चर में। सो डोंट मिस दिस न्यू लेक्चर ऑन डिटेल यूज ऑफ टेंसेस। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस या कुछ डाउट्स रह जाएं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू। तो वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑन डिटेल यूज ऑफ टेंसेस। और जैसा कि मैंने बोला, इस आधे घंटे के लेक्चर में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा। कुछ भी सरफेस लेवल का नहीं होगा, इट विल बी एन इन डेप्थ एनालिसिस। जो रूल्स के एक्सेप्शंस होते हैं उस पर भी बात होगी, और एक ऐसा स्पेशल केस आएगा जब सिंस या फॉर में से कोई यूज नहीं होता है। वो कौन सा केस होगा वो भी आप देखेंगे। एंड दिस न्यू लेक्चर इज अ पार्ट ऑफ द कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश, जो मेरा ये 6 मंथ्स का कोर्स चल रहा है, कवरिंग ऑल टॉपिक्स। दिस इज ऑल अबाउट माई टीचिंग प्रोफाइल। एंड द क्लासेस दैट आई टेक ऑन अनअकैडमी ऑन अ डेली बेसिस, फ्री प्रैक्टिस बैच जो होता है मेरा अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। So without wasting any time, let us kick off our session. सीधे आ जाते हैं इस टेंस के स्ट्रक्चर पे, इसके कंस्ट्रक्शन पे। इस टेंस में हैज या हैव का यूज होता है। हैज कब होगा, हैव कब होगा, आप में से ज्यादातर लोग ये बात जानते होंगे। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज। सिंगुलर का मतलब ही, शी, इट, किसी एक आदमी एक इंसान की बात हो रही है, ही, शी, इट, राम, मोहन। हैव का यूज मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, तो ये मत सोचना कि ये चीज तो मुझे आती है। अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। प्लूरल के साथ, यू के साथ और आई के साथ, आई के साथ, ठीक है। और जो मेन वर्ब होगा, जो एक्शन वाला वर्ड होगा, उसमें आईएनजी लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और ये बताने के लिए कि कोई एक्शन कब से हो रहा है, सिंस या फॉर का यूज होगा। कब सिंस, कब फॉर, वो आगे आएगा अभी। बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स आएंगे अभी। ये नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। अगर ये कहना हो कि कोई काम नहीं हो रहा है तो नॉट बीन या बीन नॉट। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि नॉट बीन आएगा कि बीन नॉट आएगा। आइदर वे इट इज करेक्ट, इक्वली करेक्ट है, चाहे नॉट बीन लगाइए चाहे बीन नॉट लगाइए। और इंट्रोगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। जब सवाल पूछ रहे होंगे आप इस टेंस को यूज करके, तो हैज या हैव शुरुआत में आ जाएगा। और इस टेंस को किस मौके पे यूज करना है, एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, बीते हुए समय में शुरू हुआ और प्रेजेंट में चल रहा है। और ऐसे एक्शन की कंटिन्यूटी बताने के लिए, वो पूरा सिलसिला बताने के लिए पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इस टेंस को बहुत ही अच्छी तरह से समझने के लिए, विथ फुल क्लैरिटी, हमें एक कंपैरिजन करना पड़ेगा इस टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है, उसकी हिंदी भी रहा है, रही है, रही पे खत्म होती है, इसकी भी उसी पे होती है। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दोनों को। ये एग्जाम्पल्स देखिए। आई एम वर्किंग इन मुंबई, मैं मुंबई में रह रहा हूं। ये टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और मैं तो कहूंगा कि एक बार आप पहले पढ़ लीजिए। मैं आपको कुछ समझाना स्टार्ट करूं, बोलना स्टार्ट करूं, इससे पहले आप लोग पहले इन सेंटेंसेस को पढ़ लें, इन सभी को। ठीक है, पढ़ लिया। अब आई एम वर्किंग इन मुंबई का मतलब मैं मुंबई में काम कर रहा हूं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं मुंबई में काम कर रहा हूं, इज एम आर वाला टेंस हो गया। अब कह रहे हैं मैं मुंबई में 2015 से काम कर रहा हूं।
कई लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि इसमें से कुछ सेंटेंसेस गलत हैं, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। जैसे कि ये गलत है, पहला वाला सही था, ये गलत है और ये वाला गलत है। क्यों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो सिर्फ ये बता सकता है कि कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है, हो रहा है, कंटिन्यूटी में है। लेकिन अगर आपको ये बताना है कि कोई काम प्रेजेंट में कब से चल रहा है, यानी कि पास्ट में वो काम कब स्टार्ट हुआ या कितने ड्यूरेशन से चल रहा है, पूरा सिलसिला बताना हो, पूरी कंटिन्यूटी बतानी हो, तो ये टेंस नहीं आएगा, तो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आई एम वर्किंग इन मुंबई सिंस 2015 जो इंग्लिश बोलने में बहुत लोग यूज करते हैं वो बिल्कुल गलत है, और इसके ऊपर बहुत सवाल बनते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्पॉटिंग एरर्स के फॉर्मेट पे, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट पे। तो ये गलत हो गया। ये सही है। मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन मैं मुंबई में 2015 से काम कर रहा हूँ या 5 सालों से काम कर रहा हूँ, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। शी इज रीडिंग अ नॉवल, वो एक नॉवल पढ़ रही है, ये सही है, इस टाइम वो नॉवल पढ़ रही है, लेकिन वो कब से पढ़ रही है, यानी कि पास्ट से लेके प्रेजेंट का पूरा एक कंटिन्यूटी बताना, तो आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। शी हैज बीन रीडिंग अ नॉवल, शी के साथ तो हैज लगेगा, आई के साथ हैव लगता है, मैंने पीछे आपको बताया ही अभी यहाँ पे ये ऊपर, ठीक है। अगर शी की जगह दे होता तो भी हैव होता, यू होता तो भी हैव होता। तो ये इस टेंस का कॉन्सेप्ट हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसका डिफरेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सिंस या फॉर में से किसको कब यूज करना है वो बताते हैं अभी। अब आ जाते हैं सिंस और फॉर के एक्चुअल डिफरेंस पे। देखो, जब जब एग्जाम्पल्स मत पढ़ो, अभी एग्जाम्पल्स बिल्कुल मत पढ़ो। जब जब सिंस और फॉर के डिफरेंस की बात आती है, जब जब सिंस और फॉर के डिफरेंस की बात आती है, आप में से बहुत स्टूडेंट्स के दिमाग में गलत फहमी होती है, क्योंकि बहुत से टीचर्स ने भी आपको एक बात गलत तरह से पढ़ाई होती है। वो ये कि सिंस का यूज करेंगे डेफिनेट टाइम के साथ, सिंस का यूज करेंगे डेफिनेट टाइम के साथ, और फॉर का यूज करेंगे इनडेफिनेट टाइम के साथ। हम लोगों के दिमाग में पिक्चर रहती है बहुत लोगों के कि सिंस का यूज करेंगे डेफिनेट टाइम के साथ, निश्चित समय के साथ, और फॉर का यूज करेंगे इनडेफिनेट टाइम के साथ, अनिश्चित समय के साथ। ये इस डेफिनेशन में बहुत से लूप होल्स हैं, बहुत सी कमियां हैं। तो मैं एग्जांपल देता हूं। मैं मान लो मैं तुमको अपने बारे में बता रहा हूं, ध्यान से एग्जांपल सुनना। मैं मान लो अपने बारे में ये बोल रहा हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, पढ़ा रहा हूं, कब से पढ़ा रहा हूं, सारी बातें कर रहा हूं। अब मैं तुमसे बोलूं मैं 12 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं 12 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। ये जो 12 साल हैं ये डेफिनेट टाइम है कि इनडेफिनेट टाइम है? ये 12 ईयर्स डेफिनेट टाइम है कि इनडेफिनेट टाइम? तुम्हें जो भी लग रहा है अभी दिमाग में रिटेन रखो अपने आंसर को। तो मैं 12 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगला, मैं पिछले 12 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं पिछले 12 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। ये डेफिनेट टाइम है कि इनडेफिनेट टाइम है? अब कई लोगों को ये डेफिनेट टाइम लग रहा होगा। पहला वाला जो सेंटेंस बोला था वहां पे तुम्हें लगा होगा इनडेफिनेट टाइम है 12 साल, और जब मैंने कहा पिछले 12 साल तुम्हें डेफिनेट टाइम लगा होगा। और छोटा टाइम लेते हैं, ये क्लास 15 मिनट से चल रही है, ये क्लास 15 मिनट से चल रही है। ये 15 मिनट डेफिनेट टाइम है कि इनडेफिनेट टाइम? निश्चित समय है कि अनिश्चित समय? और अगला एग्जाम्पल, ये क्लास पिछले 15 मिनट से चल रही है। अब बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा कि जब मैंने बोला 15 मिनट से चल रही है तो कई लोगों को लगा होगा इनडेफिनेट टाइम है, अनिश्चित समय है। और जब मैंने कहा कि पिछले 15 मिनट से चल रही है तो लगा होगा डेफिनेट है, पिछले लगा दिया, स्पेसिफाई कर दिया। जबकि इसमें मजेदार बात यह है कि जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने बोल के बताए, जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपको बोल के बताए, इन चारों में कहीं भी सिंस नहीं आएगा, हर बार फॉर आएगा। शुरू से देखते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था कि मैं 12 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं 12 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 12 ईयर्स। मैं पिछले 12 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश
फॉर द लास्ट 12 ईयर्स, सिंस नहीं आएगा। बहुत लोग इंग्लिश बोलने में गलती करते हैं यहाँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 12 ईयर्स होगा, सिंस द लास्ट 12 ईयर्स नहीं होगा। ये क्लास 15 मिनट से चल रही है। दिस क्लास हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 15 मिनट्स। और ये क्लास पिछले 15 मिनट से चल रही है। दिस क्लास हैज बीन गोइंग ऑन सिंस द लास्ट 15 मिनट्स नहीं होगा, फॉर द लास्ट 15 मिनट्स होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि सिंस और फॉर का जो डिफरेंस है उसका कोई भी लेना देना, उसका कोई भी ताल्लुक डेफिनेट टाइम या इंडेफिनेट टाइम से नहीं है। सिंस और फॉर में सटीक डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस क्या है, वो आप लोगों को इस स्लाइड में देखने को मिलेगा। सिंस का यूज करते हैं, देखना मैं क्या लिख रहा हूं। इट इज यूज्ड with the starting point, with the starting point of the action। और फॉर का यूज यानी कि सिंस का यूज कब करते हैं, एक्शन की स्टार्टिंग पॉइंट के साथ, जो आरंभ होने का समय, घटना के आरंभ होने का समय, काम के शुरू होने का समय। फॉर का यूज कब करते हैं, थोड़ा इंक हल्की हो गई। इट इज यूज्ड विथ द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन। ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल्स लेफ्ट कॉलम में लिखे हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं, सब में देखो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट बताया जा रहा है, एक्शन का शुरुआती समय बताया जा रहा है। मान लो कोई आदमी बता रहे हैं कब से पढ़ रहा है, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो काम कब शुरू हुआ, काम कब शुरू हुआ, मॉर्निंग में। काम कब शुरू हुआ, दोपहर में, शाम को। पढ़ाई करने का काम कब शुरू हुआ, दोपहर में, शाम को। कल शुरू हुआ, सिंस यस्टरडे। 2 बजे शुरू हुआ, 2 बजे क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, सिंस 2 PM। सिंस मंडे, जनवरी की स्पेलिंग गलत हो गई है, आई एम सॉरी। सिंस जनवरी, जनवरी 5। लास्ट नाइट, जनवरी 5 क्या हो गया, एक दिन हो गया, एक पर्टिकुलर दिन हो गया। जैसे मंडे था वैसे जनवरी 5 हो गया। सिंस लास्ट नाइट, कल रात से कोई पढ़ाई कर रहा है। लास्ट वीक, लास्ट ईयर, सिंस समर, जब से गर्मियां स्टार्ट हुई तब से कर रहा है। सिंस विंटर, सिंस समर, सिंस क्रिसमस, कोई फेस्टिवल हो सकता है, सिंस क्रिसमस, सिंस दिवाली। सिंस देन, तब से, तब कोई टाइम हो सकता है, पॉइंट ऑफ टाइम। 5 days अगो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। 5 days एगो लग गया, एगो या बिफोर। ये बात बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है। अगर एगो या बिफोर लग गया, अगर एगो या बिफोर लग गया तो सिंस आएगा, फॉर नहीं आएगा। देखो, अगर सिर्फ 5 days होता, 5 days होता, 5 weeks होता, 5 months होता, तब तो फॉर ही आता है ना। तब फॉर क्या बता रहा होता, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन बताता। लेकिन एगो या बिफोर लगाने का मतलब है ये एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है। जो मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में बोला भी था, शुरू के आधा मिनट में, कि मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था कि तुम 1 महीना पहले से मेरी क्लास कर रहे हो। यू हैव बीन अटेंडिंग माई सेशन, यू हैव बीन अटेंडिंग माई क्लास, माई क्लासेस सिंस 1 month, 1 month एगो, 1 month बिफोर। अगर एगो या बिफोर लगा दिया तब सिंस आएगा, फॉर नहीं आएगा। जैसे कि ये क्लास 20 मिनट से चल रही है, अगर मुझे बोलना हो ये क्लास 20 मिनट से चल रही है, दिस क्लास हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 20 मिनट्स। लेकिन ये क्लास 20 मिनट पहले से चल रही है, दिस क्लास हैज बीन गोइंग ऑन सिंस 20 मिनट्स एगो या 20 मिनट्स बिफोर। बिफोर तो तब करेंगे जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आप कन्वर्ट करेंगे, पास्ट में जाके बात करेंगे। ठीक है। इन सभी के साथ सिंस आएगा, जो आप एग्जाम्पल्स देख रहे हैं लेफ्ट कॉलम में।
अच्छा, अब जरा राइट हैंड साइड पे आओ, राइट हैंड साइड पे आओ। अब बताएंगे ड्यूरेशन, कि कोई काम होते होते कितना अरसा बीता है, कितनी अवधि बीती है। कोई एक्शन एक दिन से हो रहा है, 5 हफ्तों से हो रहा है, एक मंथ से हो रहा है, एक ईयर से हो रहा है, 1 घंटे से हो रहा है, बहुत मिनटों से हो रहा है, पिछले 1 हफ्ते से हो रहा है। यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा कई लोगों को, लास्ट वीक में और द लास्ट 1 वीक में। इसको डिस्कस करेंगे अभी बहुत अच्छी तरह से अगली स्लाइड में, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। 1 साल से काम हो रहा है, लंबे समय से काम हो रहा है, तो लॉन्ग टाइम क्या है, ड्यूरेशन ही तो है। लॉन्ग टाइम क्या है, ड्यूरेशन है। सम टाइम क्या है, कुछ समय, ये भी ड्यूरेशन है। तो सिंस अ लॉन्ग टाइम, सिंस सम टाइम, ये सब नहीं हो सकता, ये सब ध्यान रखना। अब हम लोग एक और अच्छा कंपैरिजन करने जा रहे हैं उस चीज का जहां पे आप लोगों को कंफ्यूजन होता है। जैसे कि यहां क्या लगा है, लास्ट ईयर, और यहां क्या लगा है, द लास्ट 1 ईयर। लास्ट ईयर, द लास्ट 1 ईयर, लास्ट वीक, द लास्ट 1 वीक। सिंस के साथ लास्ट ईयर आ रहा है, फॉर के साथ द लास्ट 1 ईयर आ रहा है, और दोनों अपनी अपनी जगह सही है, और दोनों के मीनिंग्स में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा, मतलब दे आर एंटायरली डिफरेंट। ये एग्जाम्पल तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर देगा इस पर्टिकुलर चीज को लेके। शी हैज बीन मेकिंग अ प्रोजेक्ट, शी हैज बीन मेकिंग अ प्रोजेक्ट सिंस लास्ट ईयर, एंड शी हैज बीन मेकिंग अ प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट 1 ईयर। ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं, बोथ ऑफ देम आर ग्रामेटिकली करेक्ट, बट एज आई सेड दे कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स। जब तुम कहते हो सिंस लास्ट ईयर, तो जरा ये सोच के देखो, जैसे कि अभी हम लोग 2021 में बैठे हुए हैं, हम लोग 2021 में हैं, तो लास्ट ईयर कौन सा हो गया, लास्ट ईयर हो गया 2020। अब सिंस 2020 है, क्योंकि लास्ट ईयर तो वही हुआ, और सिंस क्या बताता है, एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट 2020 है। इस सेंटेंस से ये क्लियर हो रहा है कि जो प्रोजेक्ट वो बना रही है, वो बना रही है पिछले साल से, 2020 से बना रही है। लेकिन ये तो बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा ना कि 2020 का कौन सा महीना था, कौन सा मंथ था जब उसने प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया। वो 2020 का जनवरी भी हो सकता है, जुलाई भी हो सकता है, दिसंबर भी हो सकता है, वो सर्टेन नहीं है। बट वन थिंग इज सर्टेन कि काम 2020 में ही स्टार्ट हुआ है, और अभी प्रेजेंट में चल रहा है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, इधर देखते हैं। शी हैज बीन मेकिंग अ प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट 1 ईयर, फॉर द लास्ट 1 ईयर। फॉर क्या बताता है, ड्यूरेशन, कि काम होते होते कितना अरसा बीता है। तो यहां द लास्ट 1 ईयर का मतलब हो गया 12 महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं। इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो 12 महीनों का ड्यूरेशन बीता है, 12 मंथ्स पास हुए हैं। तो अगर हम लोग आज, यानी कि हम लोग अभी जुलाई के एंड में हैं, जुलाई के एंड में हम लोग हैं 2021 में, और हमें हिसाब लगाना हो, कैलकुलेट करना हो कि प्रोजेक्ट वो कब से बना रही है, तुम सीधे 12 महीने माइनस कर दो, तो तुमको एक्चुअली ही पता चल, तुमको ये एक्चुअल टाइम पता चल जाएगा, एक्चुअल मंथ, एक्चुअल डे पता चल जाएगा कि वो कब से प्रोजेक्ट बना रही है। तो ये डिफरेंस है दोनों, ठीक है। मतलब वो पॉसिबली जुलाई के एंड में या अगस्त की शुरुआत में उसने प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया होगा, और तब से लेके अब तक बना रही है। तो ये जो लास्ट लगा है, सिंस के साथ भी आ सकता है, फॉर के साथ भी आ सकता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। और एग्जाम्पल सुन लो, तुम ये बोलो कि सर मैं आपकी क्लास पिछले महीने से कर रहा हूं, मैं आपकी क्लास पिछले महीने से कर रहा हूं, तो क्या होगा, आई हैव बीन अटेंडिंग योर क्लास सिंस लास्ट मंथ। और लास्ट मंथ कौन सा था, जून था, क्योंकि हम लोग जुलाई के एंड में बैठे हैं, तो जून का महीना था। अब ये क्लियर नहीं हो रहा है कि तुमने जून में किस डेट से क्लासेस करना स्टार्ट की, वो 1 जून से लेकर 30 जून के बीच में कुछ भी हो सकता है। सिर्फ क्लियर हो रहा है कि सिंस लास्ट मंथ मतलब सिंस जून। और अगर तुम कहते हो कि सर मैं एक सॉरी, अगर तुम कहते हो कि मैं पिछले 1 महीने से आपकी क्लास कर रहा हूं, पिछले 1 महीने से आपकी क्लास कर रहा हूं, अब तुम फोकस कर रहे हो ड्यूरेशन पे, तुम कहना चाह रहे हो कि 1 महीने का ड्यूरेशन बीता है आपकी क्लास करते करते। तो इसका मतलब अगर आज हम लोग 28 जुलाई को बैठे डिस्कस कर रहे हैं इस बात को, तो पिछले महीने 29th, पॉसिबली 29 जून को तुमने क्लास करनी स्टार्ट की हो, ठीक है। ये चीज है, ये तो मैंने तुमको बता ही दिया है कि सम टाइम का मतलब कुछ समय है, वो भी ड्यूरेशन है। तो सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा इसके साथ।
इसी तरह से अ लॉन्ग टाइम है तो सिंस अ लॉन्ग टाइम नहीं होगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम। जनवरी की स्पेलिंग मुझे सही कर लेनी चाहिए। आई शुड करेक्ट दिस स्पेलिंग। अच्छा, अब एक छोटी सी एक्सरसाइज है बहुत ही इंटरेस्टिंग, उस पर हम लोग आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये है वो स्पेशल केस। ये वो स्पेशल केस है जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है, हैज बीन हैव बीन का यूज होता है आईएनजी के साथ, लेकिन सिंस या फॉर में से कुछ नहीं आता। ठीक है, बहुत लोगों के लिए ये नई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होगी, क्योंकि दिमाग में यही रहता है कि जब भी ये टेंस यूज होगा तो सिंस से फॉर में से कोई ना कोई तो लगाएंगे ही लगाएंगे। बट दिस इज अ रेयर एक्सेप्शन। और वो क्या है? अगर ऑल या द होल के साथ, अगर ऑल या द होल के साथ इनमें से किसी भी वर्ड का यूज हुआ, जितने भी टाइम वाले वर्ड है इनमें से किसी का यूज हुआ है, तो ना सिंस आएगा ना फॉर आएगा। ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल आफ्टरनून, ऑल मॉर्निंग, ऑल इवनिंग, देख सकते हो तुम्हारे सामने पूरी लिस्ट है। या द होल डे, द होल नाइट, द होल आफ्टरनून। एग्जाम्पल्स देखो, आई हैव बीन रीडिंग सिंस ऑल डे। आई हैव बीन रीडिंग सिंस ऑल डे, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई हैव बीन रीडिंग फॉर ऑल डे, अगेन एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई हैव बीन रीडिंग ऑल डे, ये बिल्कुल सही है। आई हैव बीन रीडिंग ऑल डे या आई हैव बीन रीडिंग द होल डे। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये स्पॉटिंग एरर्स में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में और फिल इन द ब्लैंक्स में तो बहुत परेशान कर सकता है, या रिटन इंग्लिश में अगर इसका कभी यूज पड़े। इसी तरह ऑल आफ्टरनून, ऑल मॉर्निंग, ऐसे कहते नहीं हो, अरे वो तो पूरे महीने से पढ़ रहा है, पूरे महीने से पढ़ रहा है। ही हैज बीन रीडिंग ऑल मंथ, ना सिंस ऑल मंथ ना फॉर ऑल मंथ। चाहे ऑल लगाओ चाहे द होल लगाओ, इनमें से किसी के भी साथ, और सारे तुम देख सकते हो सभी के सभी ये टाइम वाले वर्ड्स हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कम से कम 4-5 दोस्तों के साथ। और सब्सक्राइब ना किया है वो तो जरूर कर लो, वो तो गुनाह होगा सब्सक्राइब नहीं करोगे। इतना नया और इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तुमको। हाँ, इस इंटरेस्टिंग और टेस्टिंग एक्सरसाइज पर आते हैं। पीछे बताया था सम टाइम। सम टाइम का मतलब क्या होता है? कुछ समय, कुछ वक्त। एक वर्ड होता है सम टाइम, मिला के लिखते हैं, इसका मतलब होता है कभी। और एक होता है सम टाइम्स, इसका मतलब क्या होता है? कभी कभी, कभी कभार। फिर सुन लो, अभी तुम्ही को एक्सरसाइज करनी है। सम टाइम जो पहले वाला है, इसका मतलब है कुछ समय, कुछ वक्त। सम टाइम जो मिला के लिखा है, इसका मतलब कभी। और समटाइम्स का मतलब कभी कभी, कभी कभार। ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब है ओकेजनली, लास्ट वाले का। अब इस फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज में जहां जहां ब्लैंक्स हैं, वहां आपको इन तीनों में से कोई ऑप्शन चुनना है, सेलेक्ट करना है, जो आपको लग रहा है कि मीनिंग के हिसाब से उस जगह फिट बैठ रहा है। और तीनों में से कोई ना कोई एक ही फिट बैठेगा। तो पढ़ के देख लो एक बार पूरा पैराग्राफ जल्दी से, फिर मैं तुम्हें आंसर्स बताता हूँ। बहुत अच्छा होता अगर हम लोग लाइव होते इस टाइम, मतलब मैं तुम्हारे सामने लाइव आता, तुम लोग और पार्टिसिपेट करते, तुम्हारे अपने क्रॉस क्वेश्चंस होते। लेकिन खैर जो है अभी वो तुम्हारे सामने है। कुछ दिन में वैसे भी मैं लाइव आऊंगा ही आऊंगा। मैनेजर, द मैनेजर हैज बीन डिलेइंग एवरी वर्क। मैनेजर डिले करता आ रहा है, ये तो बड़ा आसान है। मैनेजर क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस लग गया, फॉल लगा है, इसका मतलब कुछ समय वाला सेंस आ रहा है। मैनेजर कुछ समय से डिले करता आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर सम टाइम, कुछ समय। और कॉन्टेक्स्ट ना भूल जाना स्टोरी का, पूरा तालमेल है। द मैनेजर हैज बीन डिलेइंग एवरीथिंग फॉर सम टाइम, जो मैनेजर है वो कुछ समय से हर काम टालता आ रहा है। सभी जानते हैं कि, सभी जानते, एवरीबडी नोज दैट, यहाँ क्या लगाना चाहिए? दैट ही लगाना चाहिए, ही मिसिंग है। ही अटेंडेड द मीटिंग्स, सब जानते हैं कि उसने मीटिंग्स पिछले साल कब अटेंड की? कभी कभी अटेंड की।
उसने पिछले साल मीटिंग्स कभी कभी अटेंड की। अब यहाँ पास्ट की बात करने लगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया, सिंपल पास्ट टेंस, जो आप मुझसे आगे पढ़ेंगे 2-3 लेक्चर्स के बाद। तो कभी कभी के लिए क्या आएगा, समटाइम्स। अगर मेरा लिखा हुआ समझ में ना आ रहा हो तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनने पे ध्यान दो। समटाइम्स अटेंड की। और जो सिचुएशन, जो हालात अभी हैं, जो आजकल हालात हैं, वो क्या है कि जो कंपनी है वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरती आ रही है। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया। कंपनी जो है वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम से गुजरती आ रही कुछ समय से, कुछ वक्त से। फिर वही अलग अलग, सम टाइम, ये पहले वाला कुछ समय से जूझती आ रही है। अच्छा, जो डायरेक्टर होगा कंपनी का, उसने रेप्रीमैंड किया है। रेप्रीमैंड का मतलब डांटना, डांट फटकार लगाना, स्कोल्ड समबडी। द डायरेक्टर हैज रेप्रीमाइंडेड हिम यानी कि मैनेजर, हिम समटाइम्स, कभी कभी डांटा है, कभी नहीं डांटा है। ये कभी कैसे कर देंगे, जब रिसेंटली बता रहे हैं तो टाइम तो बता ही दिया ना। तो कभी कभी डांटा है, हाल ही में कभी कभी डांटा है, कभी कभार डांटा है। और एंड हैज इवन बीन, और वो यहां तक कि उसको निकालने की सोच रहा है, वो यहां तक कि उसको टर्मिनेट करने की सोचता आ रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया ना। फॉर सम टाइम, कुछ समय से, सम टाइम अलग अलग, कुछ वक्त से उसको निकालने की सोच रहा है। पर वो, लेकिन वो खुद ये मानता है कि उसको मैनेजर को कुछ समय देना चाहिए। फिर सम टाइम आया अलग अलग वाला, उसे मैनेजर को कुछ वक्त देना चाहिए कि वो अपना बिहेवियर सुधार सके, सुधार ले। लास्ट में क्या कह रहे हैं, वी होप हम उम्मीद करते हैं कि मैनेजर यानी कि ही यानी कि मैनेजर अपना बिहेवियर कभी सुधारेगा। कभी वो टाइम, पहली बार आया ये ऑप्शन, सम टाइम, कभी सुधारेगा। ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस बिल्कुल मिल सकते हैं छांटने के लिए। सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स में ही नहीं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आ सकते हैं, सेंटेंस करेक्शन में भी आ सकते हैं। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट इस टेंस का। जब अब जैसे कि मैंने तुमसे क्लास की शुरुआत में क्या सवाल किए थे, क्लास की शुरुआत में मैंने तुमसे क्या सवाल किए थे कि क्या तुम मेरी क्लास 1 महीने से करते आ रहे हो। ये टेंस तो यूज होगा, क्या तुम मेरी क्लास 1 महीने से या पिछले 1 महीने से करते आ रहे हो। इंग्लिश क्या होगी, हैव यू बीन अटेंडिंग माई क्लासेस फॉर 1 मंथ। ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, फॉर 1 मंथ या फॉर द लास्ट 1 मंथ, या कह दो सिंस जून, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट मंथ, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अच्छा, क्या तुम मेरी क्लासेस 1 महीने पहले से अटेंड करते आ रहे हो। हैव यू बीन अटेंडिंग माई क्लासेस सिंस 1 मंथ एगो, सिंस 1 मंथ एगो, बताया था अभी। एगो आता है, तो एगो आता है तो सिंस आता है, फॉर नहीं आता, क्योंकि वो एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट बताता है। और इस बात का ध्यान रखना, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि जब वो लगाओगे वाई व्हेन वेयर हाउ, ये मैंने पिछली क्लास में ये बताया था, तो दूसरा टेंस पढ़ा रहे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा रहे थे। वाई व्हेन वेयर हाउ, तो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव बनेगा, स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव होगा, सवाल पूछने वाला। ये मत कर देना वाई ही हैज बीन, वाई ही हैज बीन नहीं होगा, वाई हैज ही बीन, वाई हैज ही बीन, हाउ हैज ही बीन, क्योंकि क्वेश्चन मार्क एंड में लगा रहे हो। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, खास तौर से ये एगो और बिफोर वाली बात, और कब सिंस या फॉर में से कोई भी नहीं आता है, कब सिंस या फॉर में से कोई भी नहीं आता ये, और जो लास्ट वाली बात बताई थी, लास्ट 1 ईयर और लास्ट ईयर। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच के 14 लेक्चर्स हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव होता क्या है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना के डाल दी है। प्लेलिस्ट में सर्च कर लेना, ढूंढ लेना प्लेलिस्ट में, ना मिले तो व्हाट्सएप कर देना। और टेंसेस का ये चौथा लेक्चर था। अब अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।